नमस्कार कृषि साथियों, ब्राइट एग्रो के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? आज हम ये जानेंगे कि बायोलॉजी के सिलेबस में कितना चेंजेस आया है और जो चेंजेस है वो कुछ है कि भी नहीं है, या सिर्फ ऐसे ही हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के बिना आज लाइफ को हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस एग्रीकल्चर में कुछ बड़ा करने के लिए, इस एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ बड़ा करने के लिए जो पहला स्टेप है वो जेट की एग्जाम है मेरे प्यारे साथियों। और आपका जो 12th का एग्जाम है वो 4 मार्च को कंप्लीट होने जा रहा है। कितनी मार्च को कंप्लीट होने जा रहा है? 4 मार्च को। और आपके इस एग्जाम में और जेट के एग्जाम में जो टाइम का गैप है वो ज्यादा से ज्यादा 75 डेज, ओनली 75 डेज। और सिलेबस इतना वास्ट है कि केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है। तो अब आप सोचेंगे कि इस इतने से कम समय के अंदर हम इतनी सारी चीजें कैसे कवर करेंगे सर? ओनली 75 डेज और सिलेबस इतना वास्ट, इतना बड़ा, तो हम कैसे कवर करेंगे? तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ब्राइट एग्रो क्लासेस आपके लिए लेकर आया है क्रैश कोर्स। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, पहली चीज हम ये जानेंगे कि ओनली 75 डेज बाकी हैं और समय हमारे पास कम है और सिलेबस क्या है? बहुत ज़्यादा। तो कवर कैसे करेंगे? तो ब्राइट एग्रो क्लासेस आपके लिए लेकर आया है ब्राइट एग्रो स्कॉलरशिप टेस्ट 2026। बात क्लियर है? यह स्कॉलरशिप टेस्ट कौन दे सकता है? सभी स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, और वो भी इतने कम समय के अंदर। अब आप देखेंगे क्योंकि हम लेके आए क्रैश कोर्स। अब आप ये पूछेंगे कि सर, क्रैश कोर्स के अंदर 75 डेज बाकी हैं, क्या इस क्रैश कोर्स से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? अरे सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है कमलेश सर। वो खुद भी इस क्रैश कोर्स से ही यहाँ तक आज पहुंच पाए हैं। तो क्रैश कोर्स के अंदर सिलेबस हो जाएगा। एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर, क्रैश कोर्स के अंदर 75 डेज के अंदर क्या हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, या बीच बीच में कुछ छोड़ोगे, या क्या करोगे सर? ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जो हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन में लॉन्ग टर्म के अंदर जो लॉन्ग क्लासेस वाला या कोर्स वाला जिसमें बच्चे जुड़े हुए हैं, उतना ही आपको पढ़ाएंगे। आप कंपेयर करके देख लेना कि कुछ भी चीज नहीं छूटेगी क्रैश कोर्स के अंदर। क्रैश कोर्स का मतलब कम समय में जरूर हो रहा है, लेकिन इन डिटेल ही होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। क्रैश कोर्स से सिलेक्शन होते ही हैं, कंफर्म है। और एक्चुअली क्रैश कोर्स से ही ज्यादा सिलेक्शन होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप देखो, ब्राइट एग्रो स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में हम जानते हैं। हमारे पास, मैं पहले ही कह देता हूं, आपके पास सीटें लिमिटेड है, हम ज्यादा लेते ही नहीं है। ना तो ऑफलाइन लेंगे ना ऑनलाइन लेंगे, क्योंकि हमें मेन चीज, हम काम करते हैं हर एक स्टूडेंट के ऊपर। हमें रिजल्ट चाहिए बच्चों का बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि हमें भर लेने हैं। हमें चाहिए रिजल्ट, चाहे कितने भी बच्चे हो, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे बच्चे हमारे पास, तो आप जाएं प्ले स्टोर के ऊपर, प्ले स्टोर के ऊपर ब्राइट एग्रो मोबाइल ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहां से आप ये टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन में हमारी ऑफलाइन क्लास है कांटा चौराया झोटवाड़ा जयपुर, वहां पे आके आप दे सकते हैं। ये टेस्ट आप कैसे देंगे, किस तारीख को देंगे? 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक ये आप टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन आप ये टेस्ट दे सकते हैं। टाइम जो रहेगा टेस्ट का वो 10 बजे से रहेगा। और जो टाइम है वो जेट का जो एग्जाम है 2 घंटे का, उतना ही टाइम इसके अंदर है, 2 घंटे का हम ले रहे हैं। टेस्ट का होगा ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, जैसे मैंने बताया आपको कि ऑनलाइन भी आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे देंगे? ब्राइट एग्रो मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके। ऑन ऑफलाइन में भी ऑन स्पॉट आप आके दे सकते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया है कि हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो कांटा चौराया झोटवाड़ा जयपुर के अंदर है। ठीक है, ये क्रैश कोर्स रहने वाला है रिजल्ट ओरिएंटेड। मैं हमेशा कहता हूं कि रिजल्ट ओरिएंटेड ही हमारा क्रैश कोर्स है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन होते हैं हमारे क्रैश कोर्स से ही होते हैं, क्योंकि बच्चा पहले से फोकस्ड है, टाइम कम है और 100% फोकस होकर उसी पे काम कर रहा है। किस पे? जेट के ऊपर। अगर आप इस तरीके से सीरियस होकर काम करोगे तभी इस क्रैश कोर्स में आना। ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए है, टाइम पास वालों के लिए नहीं है। क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, बहुत ही कम समय है हमारे पास, ओनली 75 डेज, ओनली 75 डेज, ओनली 75 डेज। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत कम टाइम है। ओनली सीरियस कैंडिडेट ही यहाँ पे आएंगे।
क्योंकि वो बच्चे जो एग्रीकल्चर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाह रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए ये सब चीज़ें हैं। बात क्लियर है? ये जो क्रेश कोर्स रहने वाला है हमारा जेट के लिए 2026 के लिए रहने वाला है और सीयूटी के लिए भी रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि आप जेट का क्रेश कोर्स लेंगे, हम सीयूटी का भी आपको साथ में देंगे, और जो एक्स्ट्रा कुछ सिलेबस रह जाएगा सीयूटी वाला वो भी हम आपको करवाएंगे, इसकी टेंशन आप नहीं लें, वो टेंशन हमारी है। बात क्लियर है? तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं BAST जेट 2026 और CUT 2026 के लिए, ठीक है। अवेलेबल है, ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, ठीक है बात। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, जिस मेन टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, सिलेबस का ऊपर, ठीक है। देखो बायोलॉजी के अंदर आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन आते हैं आपके बॉटनी के अंदर, 15 क्वेश्चन आते हैं आपके जूलॉजी के अंदर, और 10 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो टोटल 40 क्वेश्चन आपके आते हैं, और आपको ये बात पता ही है कि 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने का है? 4 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए? 120 मार्क्स। 120 मार्क्स की तो आपकी बायोलॉजी है। क्लियर है बात? आपको ये बात क्लियर है? अब हम सिलेबस के बारे में इन डिटेल जानने जा रहे हैं, बायोलॉजी का सिलेबस, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें बायोलॉजी में बॉटनी के बारे में बात करते हैं, बॉटनी का। यूनिट 1 बॉटनी के अंदर जो यूनिट 1 है वो टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में हम इन डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स, इसके बारे में हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी के बाद में, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म के बाद में हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका के बारे में सारी डिटेल के अंदर, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे, सेल साइकिल के में पढ़ेंगे, माइटोसिस, मियोसिस, इनके बारे में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्रेश कोर्स में सारी चीजें होंगी, कुछ भी चीज मिसिंग नहीं रहने वाली है, कुछ भी चीज। ऐसा नहीं है कि क्रेश कोर्स के अंदर हम आपको ऐसे कि कोई टॉपिक छुड़वा देंगे या ऐसा कुछ नहीं। जो हमारा लॉन्ग टर्म वाला चलता है, लॉन्ग क्लासेस का जो चलता है, लॉन्ग कोर्स का जो चलता है, वही सेम क्रेश कोर्स में रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एकदम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाएंगे। बात क्लियर है? नेक्स्ट में जैसे सेल के बाद हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे पूरे उसके बारे में पढ़ेंगे। बाद में पढ़ेंगे हम प्लांट फिजियोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं। सिलेबस आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, और है भी, लेकिन हमारा क्रेश कोर्स सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्रैक करवाने में। क्लियर है बात? प्लांट फिजियो के बाद हम आते हैं यूनिट बी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के ऊपर करेंगे, फिर एनवायरमेंटल इश्यूज के करेंगे। यूनिट सी के अंदर इकोनॉमिकल बॉटनी, ह्यूमन वेलफेयर। देखो बच्चों, एक सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बात मैं थोड़ा सा याद नहीं रही, मैं बता देता हूँ, आपको भी याद आई है। तो आप किसी भी कोचिंग में देखेंगे ना, तो हो सकता है कि बायोलॉजी की एक ही फैकल्टी हो जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों पढ़ा रहा हो। क्लियर है? लेकिन हमारे यहाँ पर बॉटनी के लिए अलग फैकल्टी है, जूलॉजी के लिए अलग फैकल्टी है। आप सोचो कि जिसमें स्पेशलाइजेशन कर रखा है, कि जिसने बॉटनी में कर रखा है, जिसने जूलॉजी में कर रखा है, तो वही टीचर आपको पढ़ाएंगे, और वो एकदम सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो, तो वो पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात, जूलॉजी में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। कंप्लीट जूलॉजी का सिलेबस आपको मैं ही करवाने जा रहा हूँ, चाहे एनिमल फिजियोलॉजी हो या एनिमल किंगडम हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, ये सारा मैं करवाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको इसकी डेमो क्लासेस की मैं कैसे पढ़ाता हूँ ये आपको देखना है। आपको डेमो क्लासेस फ्री के अंदर हमारे ऑफिशियल ब्राइट एग्रो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद देखो सिलेबस पे आ जाते हैं। उसके बाद हमें बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन, है ना, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, पूरी बायोटेक्नोलॉजी, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो या फिर वो एनिमल से रिलेटेड हो।
उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर डिजीज ऑफ क्रॉप एंड देयर कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है, अब आ जाते हैं जूलॉजी के अंदर। आपको पता है इसके क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बॉटनी के, 15 क्वेश्चन जूलॉजी के। तो जूलॉजी के अंदर जो पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ आपको सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू, क्योंकि जब तक एनिमल टिश्यू आपका कवर नहीं होगा तब तक मैं एनिमल किंगडम आपको नहीं करवा सकता हूँ। रीज़न यही है कि जो क्रैश कोर्स हमारा चलता है या उसमें लॉन्ग में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज चलते हैं कि 1 बाय 1 एक एक स्टेप ऐसे चलते हैं। अगर आप टिश्यू पढ़ेंगे उसके बाद ही एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ पाएंगे। मैं कह रहा हूँ टिश्यू जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक मैं कहूँगा कि श्वसन पढ़ लो आप, परिसंचरण पढ़ लो आप, सर्कुलेशन पढ़ लो आप, रेस्पिरेशन पढ़ लो आप, ये नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें टिश्यू पढ़ना पड़ेगा। अगर हमने टिश्यू पढ़ लिया तो फिर फिजियोलॉजी हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर आसान से आ जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा क्रैश कोर्स है बहुत सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है, और सीधा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप इससे आपस में ऐसे रिलेट करते हुए टॉपिक पढ़ेंगे तो इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इजीली आ जाएगा। और उसके बाद देखो एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के बाद इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इन्वर्टिब्रेट्स के बाद हम पढ़ेंगे ये हनीबीज, ये जो कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी का टॉपिक है। एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए हमारे सबसे शानदार ब्राइट एग्रो की आन बान शान कमलेश सर आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी करवाएंगे। मेथड, फिर नेक्स्ट टाइम मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल, फिर उसके बाद वर्टिब्रेट्स। ये देखो ये वाला पार्ट मैं ही कराऊंगा आपको क्योंकि ये जूलॉजी का ही पार्ट है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। ये देखो बायोलॉजी का ये इतना सही है, ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन सिलेबस टाइम कम है, सिलेबस वास्ट है। इस कम समय में के अंदर, कम से कम समय में के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। इस समय में आपके साथ ब्राइट एग्रो क्लासेस साथ रहने वाला है डे 1 से लेकर रिजल्ट तक, और रिजल्ट के बाद आपके यूनिवर्सिटी तक, और यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एग्रीकल्चर की, हम आपके साथ रहने वाले हैं। डे 1 से लेकर जब तक आप एग्रीकल्चर के अंदर जुड़े रहेंगे तब तक ब्राइट एग्रो क्लासेस आपके साथ रहने वाला है। इसकी ब्राइट एग्रो क्लासेस आपको श्योरिटी देता है, ठीक है, क्योंकि चाहिए आप यहाँ से जेड से स्टार्ट करेंगे तो फिर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जितने सेमेस्टर है वहाँ तक सारे क्लासेस हम देते हैं। हर चीज़ के अंदर आपका एग्रीकल्चर का भरोसेमंद साथी ब्राइट एग्रो क्लासेस, ठीक है। सिलेबस हमने देख लिया है, सिलेबस वास्ट जरूर है लेकिन ये कम समय में हम करवाने की आपको श्योरिटी देते हैं। ऐसे नहीं आपको एक एक चीज़ आएगी, एक एक चीज़ आपको, ऐसे नहीं कि एक टॉपिक छुड़वा दिया हमने, इस तरीके से बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो हमारा लॉन्ग वाला कोर्स है उतना ही हम आपको इन डिटेल में पढ़ाएंगे, उतनी ही इन डिटेल आप मैच करके देख सकते हैं टेस्ट टाइम पे। लेकिन मैं वापस से वही बार बार कह रहा हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट हैं वही इसके अंदर एनरोल करें, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए और हम रिजल्ट ओरिएंटेड ही काम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे पास आए वो देश के भविष्य हैं और एग्रीकल्चर का भी वही भविष्य है, ठीक है। तो ठीक है, हम मिलते हैं। जय जवान जय किसान।